नाज़रीन आदाब, बदलता मंजर के इस शुमारे में आप सबका इस्तकबाल है। हमारी कोशिश है कि इस प्रोग्राम के ज़रिए रियासत जम्मू व कश्मीर में अवामी खिदमात से मुंसलिक शोबे-ए-जात की बदलती रफ्तार का सरसरी जायज़ा पेश किया जाए। आइए पहले एक नज़र डालते हैं इस शुमारे के अहम मौज़ूआत पर। कुपवाड़ा में नौजवानों के लिए मेगा जॉब फेयर का एहतमाम। CRPF ने अनंतनाग में मुफ्त तिबी कैंप का किया इनेकार। पुंछ में जिस्मानी तौर माजूर अफराद में स्कूटियां तकसीम। बारामूला में प्लास्टिक का रिसाइकलिंग प्लांट कायम। मंजकोट राजौरी में मुख्तलिफ तरक्याती काम बड़े ही शद्दोमद से जारी। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुपवाड़ा ने टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक रोज़ा जॉब फेयर का इनेकाद किया, जिसका इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा ने किया। रोज़गार मेले में मुख्तलिफ कंपनियों ने अपने स्टॉल्स लगाए थे, जिन्होंने पढ़े लिखे नौजवानों के इंटरव्यू किए और कई नौजवानों को मुंतखब करके मौके पर ही तकर्रुरी नामे सौंप दिए। इस नौवियत के प्रोग्राम क्यों मुनक़द किए जाते हैं, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। डिस्ट्रिक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड काउंसलिंग सेंटर कुपवाड़ा ने टाउन हॉल कुपवाड़ा में एक रोज़ा जॉब फेयर का इनेकाद किया। मेले का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर कुपवाड़ा आयुषी सुदान ने किया। इस जॉब फेयर का इनेकाद मिशन यूथ प्रोग्राम के तहत किया गया। रोजगारी मेले का मकसद नौजवानों को अपने रोजगार को महफूज बनाने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया करना था। पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों ने इस मौके को एक बेहतरीन कोशिश से ताबीर किया। देखिए, आज ये जो यहाँ पे जॉब फेयर हो रहा है, ये अनएम्प्लॉय यूथ के लिए है, ताकि जो डिस्ट्रिक्ट में जितने भी हमारे अनएम्प्लॉय यूथ है वो एब्जॉर्ब हो सके। तो हमारी यही कोशिश रही। आज हमने कुछ कंपनीज़ को, जैसे आप सामने देख रहे हैं, बहुत सारी कंपनीज़ ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। तो उनके पास इस वक्त 170 के आसपास वैकेंसीज भी है। तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि हर जितने भी यहाँ पे आए हुए यूथ है, तो यूथ को हम आज एब्जॉर्ब करने की कोशिश करें, वो एम्प्लॉयमेंट लेके ही जाएंगे यहाँ से। हमारे पास वैकेंसीज, इन कंपनीज़ के पास बहुत सारी वैकेंसीज हैं और गवर्नमेंट स्पॉन्सरिंग एजेंसीज भी यहाँ पे हैं। तो बहुत सारा यूथ जो है आज एब्जॉर्ब होने वाला है डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा का। ये तकरीब एक बड़ी कामयाबी थी, जिसमें बेरोजगार नौजवानों की बड़ी तादाद और मुतादिद निजी एजेंसियों व कंपनियों ने शिरकत की। दर्जनों उम्मीदवारों ने अपने क्वाइफ जमा कराए, जिनमें दर्जनों रजिस्टर्ड हुए। इनमें से मुतादिद नौजवानों को नौकरियों के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया और कई एक को मौके पर ही तकर्रुरी नामे सौंप दिए गए। तो हमारे लिए सर यही चीज़ बेटर है कि यहाँ पे जो गवर्नमेंट की तरफ से जो इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं, जिसमें जॉब फेयर्स कराए जा रहे हैं, एक जो है प्राइवेट कंपनीज़ यहाँ पे आती हैं, तो हमें इस अपॉर्चुनिटी को लेना चाहिए सर, कि हमें इसकी तरफ बिल्कुल आना चाहिए, अपना कैरियर स्टार्ट करना चाहिए। कि हम घर बैठे कोई भी चीज़ हमें नहीं मिल सकती है, हमें कुछ भी पाने के लिए सर मेहनत करनी है, हमें आगे बढ़ना है, उसके लिए मेहनत करनी है। घर बैठे हमें नहीं, और मेहनत करने के लिए हमें कहीं ना कहीं से स्टार्ट करना है। जिला तरक्याती कमिश्नर ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि बेरोजगारी एक चैलेंज है, ताहम जिले के बेरोजगार नौजवानों को PMEGP, मुमकिन तेजस्विनी, HATP वगैरह जैसे रोजगार पैदा करने के प्रोग्रामों से फायदा उठाना चाहिए। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि नौजवानों को रोजगार पैदा करने की मुख्तलिफ स्कीमों और प्रोग्रामों से खुद को आगाह करना चाहिए और मुतल्लिका महकमों से मुनासिब मदद और मशावरत हासिल करनी चाहिए। I got to know this particular opportunity yesterday only. I believe yes, it's a good opportunity. Lot of students are. If we talk about youth of Kashmir, okay. Everyone, like if we can check, everyone has done masters, MCA, MBA, BTech, MTech. So, but still, like they are unemployed. Okay. So yeah, it's a good opportunity. It's a good initiative. I believe like our if we talk about DC Kupwara, she is doing a great job, and yeah, hats off to her.
मेगा जॉब फेयर का इनेकाद मुख्तलिफ निजी इदारों के ताउन से किया गया था और इसमें IT, हेल्थ केयर, मेहमान नवाजी और मालियात जैसे शोबों में मौक़े शामिल थे। जॉब फेयर प्लेटफॉर्म ने कामयाबी से मुलाजमत की तलाशियों और नौकरियां फराहम करने वालों को इकट्ठा किया, नौजवानों को अपनी सलाहियतों को जाहिर करने के लिए एक प्लेटफॉर्म मुहैया किया। CRPF ने वादी कश्मीर में ज़रूरतमंदों तक पहुंचने के लिए अपने सिविल एक्शन प्रोग्राम को जारी रखा हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत मुख्तलिफ अजला में मुख्तलिफ नौइयत के प्रोग्राम मुनक़िद किए जाते हैं। इस सिलसिले की एक कड़ी के तहत जनूबी कश्मीर के ज़िला अनंतनाग में एक तिबी कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें मुख्तलिफ अमराज के मुआलिजीन ने लोगों का तिबी मुआयना किया और अद्वियात भी फराहम की। ख़ास कुछ क्या था इस कैंप में, जानते हैं इस रिपोर्ट में। जरूरतमंद लोगों तक पहुंचने की एक पहल के तहत CRPF ने अपने स्विक एक्शन प्रोग्राम को जारी रखा हुआ है। इस प्रोग्राम के तहत जनूबी जिला अनंतनाग के एक दूर दराज इलाके में एक मुफ्त तिबी कैंप का इनेकाद किया गया। इस पहल का बुनियादी मकसद मुआशरे के पसमानदा तबकों तक पहुंचने की कोशिश थी ताकि उनकी बुनियादी सेहत की जरूरियात को पूरा किया जा सके। तकरीबन 100 से ज़ायद बच्चे थे जिनको 1 साल का मेडिसिन यहाँ पे फ्री मिला CRPF 19 बटालियन की तरफ से विद रिफ्रेशमेंट। और इससे बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं हमारे पास जिनको डोजेज चल रही है साल भर की, या जो बहुत ही ज़्यादा गरीब बच्चे हैं, पर CRPF बटालियन ने हमेशा हमारे साथ अच्छे से काम किया और हमेशा मददगार रही है हमारे लिए, इन बच्चों के लिए। और इससे ये बेनिफिट है कि जो बिल्कुल पसमानदा या जो गरीब बच्चा है जिसको इतनी उसके पास जो इकोनॉमिकली वीक है, तो इससे बहुत ज़्यादा मदद होती है उन बच्चों के लिए और उनकी जो लाइफ है या उनका जो रिकवरी फेज है बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाता है। मकामी लोगों ने CRPF की जानिब से अनंतनाग के दूर दराज इलाके में तिब्बी कैंप मुनाकिद करने के इक़दाम की सराहना की। उन्होंने कहा कि इस तरह के कैंप से हमें तिब्बी सहूलियात फराहम हो रही हैं, जबकि यहाँ मुख्तलिफ माहिर मौलजीन ने लोगों का तिब्बी मुआयना किया और मुफ्त अद्वियात भी तकसीम की। हम ये CRPF कैंप में सुबह से आज बैठे तो हमने यहाँ बहुत सारे पेशेंट्स को देखा, खासकर स्पेशल चाइल्ड्स का था, ये उनके लिए था स्पेशली। तो बहुत सारे बच्चे आए थे, बहुत सारी मेडिसिन डिस्ट्रीब्यूट हो गई सब में। लोकल पब्लिक भी आई हुई थी, बड़े आए थे, बूढ़े आए थे, लेडीज़ आई थी, मेल्स आए थे, सारे आए थे। तो सबको अच्छे से इन्होंने मेडिसिन प्रोवाइड की। CRPF के आला अफसरान ने कहा कि CRPF जहां क़याम अमन में अपना रोल अदा कर रही है, वहीं लोगों के साथ करीबी राबता कायम करने के लिए सिविक एक्शन प्रोग्राम की अमल आवरी को यकीनी बना रही है। उनका कहना था कि इस कैंप में खास तौर पर स्पेशल बच्चों में लंबे अरसे के लिए अद्वियात की सहूलियत फराहम की गई। जी, आपने देखा कि हमने स्पेशल चाइल्ड जो हमारे उनको जो उनकी दवाइयाँ हैं उसको लंबे समय तक सप्लाई हो सके, इसकी व्यवस्था की है ताकि उनका जो ट्रीटमेंट है उसमें किसी तरह की अड़चन ना आए। तो आपने देखा कि जो दवाइयाँ हमने अभी वितरित की उसमें लंबे समय तक का उसमें स्कोप रहेगा या प्रोविजन रहेगा और आगे भी हम इसमें अपनी कंट्रीब्यूशन करते हैं। CRPF लोगों को ये पैगाम देना चाहती है कि वो न सिर्फ उनकी हिफाजत बल्कि उनकी फलाह बहबूद के अमूर का भी ख्याल रखती है। इस कैंप में डॉक्टरों की एक टीम ने लोगों का तिब्बी मुआयना किया और उन्हें मर्ज के मुताबिक अद्वियात फराहम की गईं। डाक बंगला पुंछ में जिस्मानी तौर पर माजूर स्पेशल अफराद के एजाज़ में एक ख़ास तकरीब का इनेकाद किया गया। इस तकरीब का इफ्तिताह ज़िला तरक्याती कमिश्नर यासीन मोहम्मद चौधरी ने किया। तकरीब के दौरान माजूर अफराद, जिनमें बाज़ ख़वातीन भी शामिल थी, इनमें स्कूटियाँ तकसीम की गई। इस सहूलियत को फराहम करने का बुनियादी मकसद जिस्मानी तौर पर माजूर अफराद की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाना है। आइए देखते हैं इस बारे में हमारी ये रिपोर्ट।
पीर पंचाल खित्ते में जिस्मानी तौर माजूर अफराद की फलाह व बहबूद को यकीनी बनाने के लिए एक जामे मंसूबा तरतीब दिया गया है ताकि ये स्पेशल अफराद भी खुशहाल जिंदगी गुजार सकें। हाल ही में डाक बंगला पूंछ में एक तकरीब मुनक्किद हुई जिसमें जिस्मानी तौर माजूर अफराद की बड़ी तादाद ने शिरकत की। तकरीब का इफ्तिताह जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ ने किया। इस मौके पर माजूर अफराद में स्कूटियां तकसीम की गईं। जैसे आप जानते हैं कि पीछे हाल ही में हमने कुछ डिस्बर्समेंट की थी, डिस्ट्रीब्यूशन की थी स्कूटीज़ की, बट उसके बाद भी काफ़ी लोग वेटिंग लिस्ट में थे और गवर्नमेंट ने, डिपार्टमेंट ऑफ सोशल वेलफेयर ने अंडर द गाइडेंस ऑफ श्री शीतल नंदा मैडम, उन्होंने ये डिसीजन ली कि ये सारे जो बैलेंस केसेस होंगे उनको क्लियर किया जाएगा। तो आज उन्हीं की क़यादत से यहाँ टोटल 172 केसेस को स्कूटी मिल रही है। टोटल लिस्ट वैसे 339 की है, तो बैलेंस भी और जो कुछ 150 लोग बच गए हैं उनकी भी स्कूटीज़ आने वाली हैं। तो ये ऐसे लोग थे जिन्हें तकरीबन सालों साल को 4-5 साल से इनकी एप्लीकेशंस लगी हुई थी और ये वेट कर रहे थे स्कूटीज़ का, पर आज इनको फाइनली मिल चुकी है। तकरीब के दौरान महकमा सोशल वेलफेयर और जम्मू कश्मीर रियासती बाज़ाबात कारी काउंसिल की जानिब से माजूर अफराद में स्कूटियों की तकसीम की गईं। ये माजूर अफराद जिला दूर दराज इलाका जात से ताल्लुक़ रखते थे और बुनियादी ज़रूरत यानी चलने से महरूम है, इसलिए इनमें ये स्कूटियां तकसीम की गईं। माजूर अफराद ने कहा कि उन्हें रोज़मर्रा ज़िंदगी गुजारने में मुश्किलात दरपेश थीं, ताहम इस सहूलत से उनकी ज़िंदगी खुशहाल बन जाएगी। बहुत खुशी की बात है कि महकमा सोशल वेलफेयर की जानिब से 109 लोगों को आज पुंछ के अंदर जो स्कूटियाँ फराम की जा रही हैं, इसके लिए मैं एलजी इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करता हूँ कि जिन्होंने इतनी बड़ी पहल की इन्होंने, और यहाँ पर जो है उन लोगों की मदद की जो लोग यहाँ पर कॉलेज, स्कूल और कहीं दुकान करते थे, उनको परेशानी आती थी। स्पेशली एबल जो लोग हैं इनको बड़ी दिक्कत आती थी, चाहे वो कई लोग जो है स्कूल छोड़ चुके थे और कई जो है कॉलेज में पढ़ाई छोड़ चुके थे, लेकिन अब उनके लिए आसानी हुई है। जिला तरक्याती कमिश्नर पूंछ यासीन मोहम्मद चौधरी ने कहा कि माजूरी जिंदगी की तमाम जरूरियात को रोकने का सबब न बने, इसलिए सरकार की जानिब से ये कदम उठाया गया। उन्होंने कहा कि जिला पूंछ में लोग माजूरी से बेहद मुतासिर हैं, लेकिन आने वाले वक्त में भी इस तरह के इक़दामात सरकार की जानिब से उठाए जाते रहेंगे। उनका कहना था कि इस तरह की सहूलियत फराहम करने से ये खास अफराद भी रोजगार से हम आहंग हो रहे हैं। मुझे कोई काम भी करना पड़ता है, जैसे स्कूल में आना हो या कोई किसी काम के लिए भी, तो कुछ भी नहीं, हर किसी बंदे की खुशामद करनी पड़ती थी। तो आज मुझे स्कूटी मिल गई। मैं गवर्नमेंट का भी और डिपार्टमेंट का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए ये बहुत आसानी का काम किया है। आज बहुत आसानी होगी आने जाने में, क्योंकि दिक्कत होती थी गाड़ी में बैठने की, उतरने की, या मतलब कहीं आने जाने की बहुत दिक्कत होती थी, क्योंकि गाड़ियों की बहुत प्रॉब्लम होती है। हैंडीकैप के लिए तो बहुत ही मुश्किल होता है, गाड़ियों में बैठना उतरना बहुत ही मुश्किल होता है। उसके लिए हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि हमें ये गवर्नमेंट ने ये सहूलत दी है, उसके लिए बहुत हम शुक्रिया अदा करते हैं इनका। तकरीब में सोशल वेलफेयर ऑफिसरान के अलावा जिला इंतजामिया के अफसरान ने भी शिरकत की। तकरीब के दौरान 126 माजूर अफराद, जिनमें खवातीन भी शामिल थीं, में स्कूटियां तकसीम की गईं। जम्मू कश्मीर की इंतजामिया खुसूसी सलाहियतों के हामिल अफराद की खुसूसी देखभाल और मदद कर रही है और जिली इंतजामिया शहरियों के हर तबके की जरूरियात को बिला तफरीक पूरा करने के लिए पूरी तरह पुरज़म है। बढ़ती माहौलियाती आलूदगी से निमटने और बेरोजगार नौजवानों को रोजगार से हम आहंग करने के मकसद के तहत शुमाली ज़िला बारामूला में एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट कायम किया गया है, जिसका बुनियादी मकसद कचरे को दोबारा काबिल इस्तेमाल मसनूआत में तब्दील करना है। ये प्लांट कहाँ और किसने कायम किया है और ज़िले में इस प्लांट से किस तरह के फ़वाइद हासिल हो रहे हैं, आइए जानने की कोशिश करते हैं इस खास रिपोर्ट में। बारामूला में गैर सरकारी रजाकार तंजीम कंजर्व इंडिया और HDFC परिवर्तन की मुश्तरका पहल के तहत एक प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट कायम किया गया है, जिसका मकसद कचरे को दोबारा काबिल इस्तेमाल मसनूआत में तब्दील करना है। ये प्लास्टिक रिसाइकलिंग प्लांट चुनार नौजवान क्लब में कायम किया गया।
कश्मीर में सलाहियत साजी और माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम के तहत ये प्लांट कायम किया गया है। हमने रिसेंटली पॉलीथीन रिसाइकलिंग का जो यूनिट यहाँ पे डाला हुआ है, जिसमें हमारे जो फैशन डिज़ाइनिंग के एक्स स्टूडेंट्स हैं उनको एम्प्लॉयमेंट दी हुई है, जहाँ पे वो वेस्ट प्रोडक्ट्स से बैग्स बना रहे हैं और जिसकी वजह से बारामूला का जो एनवायरनमेंट है उसमें उनका काफ़ी योगदान है। उसको क्लीन करने के लिए वो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो वहाँ से लाते हैं, लाइक पॉलीथीन्स हैं, कपड़े का वेस्ट है, उससे वो बैग्स बना रहे हैं, जिससे उनकी अर्निंग हो रही है। और ये पार्ट है चिनार नौजवान क्लब का एज ए वुमेन एम्पावरमेंट, ताकि जो फीमेल स्टूडेंट्स हैं वो भी अपनी अर्निंग कर सकें। इस मुनफरिद इक़दाम का मकसद कचरे को इस्तेमाल करना और मकामी लड़कियों और लड़कों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। फौज और NGO कंजर्व इंडिया की तरफ से शुरू किए गए प्रोजेक्ट को बारामूला म्युनिसिपल काउंसिल ने अपनाया है, जिसमें पॉलीथीन के कचरे को जमा करने और रिसाइकिल करने पर तवज्जो दी गई है, जो कि दुकानदार और आम लोग इस्तेमाल करते हैं। पहले हम इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार है कि उन्होंने प्रोजेक्ट लाया यहाँ पे। इसका एक गोल है, एम है कि हम अपने कश्मीर को साफ करें, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा वेस्ट, पॉलीथीन वेस्ट होता है, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ फैलती हैं सब कुछ। तो हम वो रिसाइकल करते हैं, रिसाइकल करते हैं। तो हम यहाँ पे फिर शीट्स बनाते हैं, फिर हम उनके बैग्स बनाते हैं, लैपटॉप बैग्स बनाते हैं, हर एक किस्म का बैग बनाते हैं। फिर यहाँ पर एक और ग्रुप है मार्केटिंग ग्रुप का, फिर वो हम मार्केट में बेचते हैं। इस मुनफरिद प्लांट में जमा किए गए कचरे को एहतियात से रिसाइकल किया जाता है और दोबारा काबिल इस्तेमाल मसनूआत में तब्दील किया जाता है। बारामूला में मशहूर हुनरमंदी के मरकज चिनार नौजवान क्लब में कायम किया गया रिसाइकलिंग प्लांट से न सिर्फ मकामी लड़कों और लड़कियों को रोजगार का मौका पैदा हुआ, बल्कि इलाके की बहुत सारी खवातीन की रोजी रोटी में भी ये प्लांट अपना रोल अदा करता है। आप जैसे कि इस यूनिट में देख सकते हैं कि हमने डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं HRP शीट से डेवलप किए हुए हैं और काफ़ी अच्छा चल रहा है हमारा ये प्रोजेक्ट। और हमारा ये प्लान है कि हम लोग और अच्छा करें और इतनी अवेयरनेस जो है, ये एक नया प्रोजेक्ट है जो है लॉन्च हुआ है यहाँ पे कश्मीर में, तो हम चाहते हैं कि ये एक्सपैंड हो और लोगों तक अवेयरनेस पहुँचे और लोग जो खुद जो है हमारे तक जो है अपना प्लास्टिक जो है रिसाइकिल प्लास्टिक जो है हम तक पहुँचाएं, ताकि हम लोग और अच्छा काम कर सकें। इस मंसूबे का मकसद माहौलियात को आलूदगी से पाक बनाने के साथ साथ स्किल डेवलपमेंट को फरोग देना और नौजवानों के लिए रोजगार के मौके पैदा करना है। इस कोशिश के एक हिस्से के तौर पर प्रोजेक्ट के तहत बॉश बैग्स के नाम से एक बड़ा ब्रांड भी कायम किया गया, जो रिसाइकल शुदा मवाद से मार्केट बैग्स और पर्स तैयार करता है। पहाड़ी व सरहदी ज़िला राजौरी में मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत गरीब आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए बड़े पैमाने पर तामीर और तरक्की के काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस ज़िम्न में उन पसमानदा इलाकों में तामीराती मंसूबे अमलाए जा रहे हैं जहां लोगों को बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के सबब शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। राजौरी के मंचकोट ब्लॉक में भी तामीरी काम शदोमत से जारी है। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में मुख्तलिफ सरकारी स्कीमों के तहत गरीब आवाम को बुनियादी सहूलियात फराहम करने के लिए एक जामे मंसूबे के तहत तामीरी काम अंजाम दिए जा रहे हैं। इस मंसूबे के तहत उन पसमानदा इलाकों में तामीराती मंसूबे अमलाए जा रहे हैं जहां लोगों को बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तयाबी के सबब शदीद तरीन मुश्किलात का सामना है। राजौरी के मंचकोट ब्लॉक में भी तामीरी काम शद्दोमद से जारी है। और तो सड़क तो पहले थी नहीं, हमें बहुत मुश्किल थी। अगर यहाँ पे कोई बीमार होता था तो यहाँ से उठा के वो कोटली लेके जाना पड़ता था, बहुत मुश्किल थी। अब तो यहाँ पे रोड भी आ गई पास में, अब मुश्किल नहीं है कोई भी। सब जितने मुश्किलात थी वो आसान हो गई रोड की वजह से। राजौरी के इस दूर दराज ब्लॉक में बेघर कुंबों को मरकजी स्कीम PMAYG के तहत छत की सहूलियात फराहम की जा रही हैं। कई कुंबों को इस स्कीम के तहत घर की सहूलियत फराहम की गई है। इस ब्लॉक में मकानात तामीर करने के अलावा दूर दराज इलाकों में राबिता सड़कों को भी बहाल किया जा रहा है। मेरी पंचायत के अंदर पहले जो 2011 की सेंसस में थे
PMAY में कम से कम तकरीबन वो 35 से 40 घर वो भी बने हैं। उसके बाद जो 2018 में 19 में जो सेंसस हुई थी आवास प्लस की, उसके अंदर पिछले साल मुझे टारगेट जो मेरी पंचायत को मिला था वो 35 से 40 मिला था तकरीबन। तो इस साल जो नया टारगेट वो मेरी पंचायत में इंशाल्लाह 124 है, यानी 124 तक है। तो इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि जो भी मेरे बेनिफिशरीज हैं वो सबको बेनिफिट इस साल मिल जाएगा। राजौरी में तामीरी मंसूबे के तहत सिंचाई के लिए दरकार पानी की सहूलियत की फराहमी को यकीनी बनाया जा रहा है। दीही नुमाइंदों का कहना है कि मंचकोट ब्लॉक में मुख्तलिफ तामीरी काम शुरू हो चुके हैं और गुज़श्ता 4 बरसों के दौरान बहुत सारे प्रोजेक्टों को पाई तकमील तक पहुंचाया गया है। मेरी वार्ड में बहुत अच्छा काम चल रहा है। PMAY के मकान कम से कम पिछले साल हमारे पास 40 मकान थे, वो भी इंशाल्लाह हमारे क्लियर हो चुके हैं। आप खुद देख चुके हो यहाँ पे, जहाँ पे आप खड़े हैं यहाँ भी वही PMAY का मकान चल रहा है। उसके बाद इस साल जो नया सिस्टम है हमारे 100% जो भी रह चुका है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, नंबर 1। नंबर 2, उसके बाद हमारा जो कैपेक्स बजट था उसका भी काम अच्छे ढंग से चल रहा है, कुछ हो चुका है, उसके बोर्ड भी आपने देखे होंगे। और अब नया जो है वो भी इंशाल्लाह टारगेट अच्छा है, वो भी काम चल रहा है। पहाड़ी व सरहदी जिला राजौरी में ज्यादातर पसमानदा लोग ही रिहाइश पसीर हैं, जिन्हें बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के सबब काफी मुश्किलात दरपेश हैं। ताहम अब आहिस्ता आहिस्ता उन मुश्किलात का इजाला हो रहा है। नाज़रीन, इसी के साथ बदलता मंजर का आज का शुमारा इख्तिताम पजीर होता है। आपको हमारा ये शुमारा कैसा लगा, इस बारे में आप अपनी राय हमें बदलता मंजर kashmir@gmail.com पर ज़रूर भेज दीजिए, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बेहद कीमती है। आज के लिए बस इतना ही। आइंदा शुमारा लेकर इंशाल्लाह फिर हाजिर होंगे। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ व नासिर।